आदाब दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। सचवाला जी की लाइव स्ट्रीम में और दरस कुरान सीरीज में सभी का स्वागत है। सचवाला जी आदाब। जी आदाब मेरे भाई, कैसे हैं आप? जी सर, सूरह मायदा की कितने नंबर है सर जो आज देखना है? सूरह मायदा की आयत नंबर 98 है, यानी 97 तक हमने पढ़ लिया था। और वैसे भी हम अपने जितने भी दर्शक हैं, हमारे भाइयों बहनों से हम माजरत चाहते हैं कि कल हम जो है नहीं आ सके, कुछ काम में बिजी थे। तो चलें आज हम शुरू करेंगे अल-माइदा की आयत नंबर 98 से। 97 हो गई थी सर? 97 हो गई थी। 97 में वही जो है अल-काबा और अल-बैतुल हराम जो है की बात हो गई थी ना। 97 में हो गया पट्टे था। पहने हुए जानवर वो, हाँ हो जी गया जी, था। पट्टे पहने हुए, जी जी जी। अब 98 में कहा जा रहा है, इअलमू अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाबी व अन्नल्लाह गफूरुर रहीम। यानी जान रखो कि अल्लाह जो है सज़ा देने के मामले में बहुत सख्त है, और उसके साथ यानी ये भी जान लो कि अल्लाह जो है बेशक बख्शने वाला और रहम करने वाला है। ये दोनों बातें आती हैं, शदीदुल इक़ाब भी है और गफूरुर रहीम भी है। यानी जो मानने वाले हैं उनके लिए गफूरुर रहीम है, जो नहीं मानते उनके लिए शदीदुल इक़ाब है। यानी उसकी बख्शिश, उसकी रहमत या फिर उसकी जो है सख्त सज़ाओं के बीच में असल जो चीज़ है वो है मानना या ना मानना। मानने वाले के लिए रहम है, बख्शिश है, और नहीं मानने वाले के लिए शिद्दत अक़ाब है, शिद्दत इक़ाब है, सख्त सज़ा है। तो ये अल्लाह का मामला है, बिल्कुल उसी तरह से कि एक अरबी जो सरदार होता है, अरबी सरदार भी उसकी चापलूसी की जाए तो वो बहुत खुशन होता है, बहुत खुश हो जाता है, प्रसन्न होता है, ठीक है। और जो जब उसकी कोई चापलूसी नहीं करता, मान लो पीठ पीछे ज़रा उसकी कुछ ज़रा आँख मुँह जो है आँख मुँह चढ़ाता है, नाक मुँह चढ़ाता है, आँखें इधर उधर घुमाता है, तो ऐसी सूरत में अगर जो है उस अरबी सरदार की नज़र उस पर पड़ जाए तो फिर ये अरबी सरदार आग बगोला हो जाता है। तो एग्जैक्टली उसी तरह की सिफात अल्लाह की हैं कुरान में, ठीक है जी। हिंदी में क्या कह रहे हैं? जी सर, तुम जान लो कि अल्लाह कड़ा दंड देने वाला है और ये कि अल्लाह अति क्षमाशील और दयावान है। सचवाला जी, कितना कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट है। एक ही जुमले में अल्लाह कड़ा दंड देने वाला है, अति क्षमाशील और दयावान है। नहीं, हालांकि अब दंड आप देने वाला देखिए, कैसे हो सकता? वो तो नहीं अब क्षमा आप करेगा ना, जी नहीं, क्षमाशील है अब तो दंड क्यों देगा? एग्जैक्टली यहाँ आप जरा गौर करें कि इसमें ये दोनों बातें भी बिल्कुल इंसानी वस्फ है। भाई इंसान के लिए तो आप ये कह सकते हैं, हाँ भाई जो है हम तो बड़े रहम दिल भी हैं, और फिर जो है एक ही वक्त में हम बड़े सख्त दिल भी हैं। हम रहम दिल भी हैं, हम सख्त दिल भी हैं। जबकि ये रहम दिली और सख्त दिली वाली बात खुद कुरान के अंदर इंसानों के साथ जुड़ी हुई है। यानी कुरान ये कहता है, मोमिन कौन होता है? अशिद्दाउ अलल कुफ्फारी रुहमाउ बैनहुम। यानी मोमिन भी एक ही वक्त में शदीद भी है, सख्त भी है, और जो है एक ही वक्त में वो रहम दिल भी है। यानी गोया के यानी मोमिन नर्म भी है, सख्त भी है। तो ठीक है, ये एक मोमिन की सिफत बताई गई ना भी, तो इसका मतलब अल्लाह भी ऐसे ही है। तो एक मोमिन में और एक अल्लाह में फर्क क्या है? मोमिन क्योंकि इंसान है तो ठीक है, इंसान में ऐसा होता है कि इंसान कभी जो है गुस्से से आग बगोला हो जाए किसी वजह से, क्योंकि इंसानी वस्फ है, इंसानी कमजोरी है, किसी वजह से इंसान को गुस्सा आ जाता है। और कई मौक़ों पर ऐसा है कि वो अपने जो है बाल बच्चों को देखकर, अपने नाती नवासी को देखकर जो है कई लोग जो इतने गुस्सेले भी कि अगर क्यों ना हो, लेकिन जो है छोटे बच्चों को देखकर वो जो है उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, और बहुत बच्चों के ऊपर के सर पर हाथ फेर कर यानी उनके साथ प्यार करने लगते हैं। तो सवाल यह है कि क्या यही मामला, यही सूरत, यही जो है वस्फ अल्लाह का भी है?
بھئی یہ تو خالص انسانی جو ہے کیفیت ہوئی نا، انسان ایسے کرتا ہے، تو کیا اللہ بھی ایسے ہی کرتا ہے؟ ہاں، تو کیا اللہ بھی ایسے ہی کرتا ہے؟ تو اب ہم نے جتنا کچھ یعنی اللہ کے بارے میں جو قرآن میں بتایا گیا ہے اس پر ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں یہ صاف صاف نظر آتا ہے کہ اللہ اور ایک عربی سردار میں کوئی جو ہے فرق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ جی جناب، اس کے بعد جی آیت نمبر 99 میں کہا گیا ما علی الرسول الا البلاغ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، رسول پر تو صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے، یعنی رسول کا کام کیا ہے؟ بس پیغام پہنچا دینا۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ کیا ہے؟ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، ان کو اللہ جانتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ہم اوپر سے کنٹینیویشن میں جتنی آیتیں پڑھ رہی ہیں، جتنی آیتیں ہم پڑھ رہے ہیں، ان میں سے کسی بھی آیت کا تعلق نہ تو پہلے والی آیت سے ہے نہ دوسری اس کے بعد والی آیت سے۔ ہر آیت میں ایک عجیب بات کہی جا رہی ہے، چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں۔ مثال کے طور پر اوپر جو کہا گیا کہ اللہ نے الکعبہ اور الکعبہ بیت الحرام کو لوگوں کے ٹھہرنے کی جگہ بنایا، اچھا اس کے فوری بعد اس کے بعد والی جو آیت میں جان رکھو کہ اللہ جو ہے بہت سخت سزا دینے والا ہے اور جو ہے رحم کرنے والا اور جو ہے بخشش کرنے والا۔ بھئی اس آیت کا اس والی آیت سے کیا لینا دینا ہے؟ اچھا اس آیت کو اگر ہم اوپر اور دیکھیں تو اس کا بھی جو ہے یہاں اس نیچے والی آیت سے کیا تعلق ہے؟ پھر اسی طرح سے اور اوپر چلے جائیں، اسی طرح سے اور نیچے آ جائیں، ہر آیت ایک بالکل ایک الگ بات بتا رہی ہے۔ گویا کہ یعنی آیتوں کے اندر کوئی کنیکٹیوٹی نہیں ہے، کوئی کنٹینیویشن نہیں ہے، کوئی جو ہے مفہوم کا یا پھر جو ہے مضمون کا تسلسل نہیں ہے۔ یعنی یہ بات بالکل ایسی ہے کہ ایک آدمی یعنی کچھ بھی جو اس کے من میں آ رہا ہے جو ہے بات کہتے جا رہا ہے، سننا اس کے کلام میں کوئی جو ہے ربط نہیں ہے، اس کو آپ مضمون نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہر آیت میں ایک الگ بات کہی جا رہی ہے نا۔ جی ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں؟ جی، اللہ کے رسول کا دائتو اس کے سوا کچھ نہیں کہ اپدیش پہنچا دے، اور اللہ جو تم بولتے ہو اور جو من میں رکھتے ہو سب جانتا ہے۔ اچھا اور ایک بات ہے کہ جب اللہ کے رسول کا کام صرف پہنچا دینا ہے، اور یہ بات قرآن میں 20 جگہوں پر جو ہے آئی ہے، 20 جگہوں پر رسول کی ذمہ داری کیا ہے؟ بس پہنچا دینا۔ یعنی ان آیتوں سے ایسا لگتا ہے کہ رسول گویا کہ کوئی ڈاکیا ہے نا، یعنی پوسٹ مین، یعنی پوسٹ مین کو ایک کسی کا خط دیا گیا، کوئی لیٹر دیا گیا اور کہا گیا کہ جاؤ بھائی تم فلاں جگہ فلاں گھر پہ جاؤ اور جو ہے دروازہ کھٹکھٹاؤ اور ان کو یہ خط جو ہے ان تک پہنچا دو۔ یعنی اس طرح کی بات سے ایسے ظاہر ہوتا ہے کہ رسول ایک ڈاکیا ہے، مگر پھر دوسری جگہوں پر یعنی جس طریقے کی باتیں جو ہے رسول کر رہا ہے، یعنی لوگوں پر جو ہے زور ظلم بھی کر رہا ہے، لوگوں کے ساتھ لڑائی بھی کر رہا ہے، لوگوں کو کٹوا رہا بھی ہے، لوگوں کو ابھار رہا ہے، لوگوں کو برگلا رہا ہے جہاد پر اور جو ہے قتال پر۔ یہ عجیب کانٹرڈکشن ہے بھئی۔ ایک طرف تو رسول کی ذمہ داری صرف یہ بتائی جا رہی ہے قرآن میں، ایک نہیں کئی آیتوں میں، وما علی الرسول الا البلاغ وما علی الرسول الا البلاغ، یعنی وہ اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے رسول کا جو ہے کام کیا ہے؟ وہ جو ہے بات کو پہنچا دینا۔ وہ تم لوگوں پر داروغہ بن کر نہیں آیا، یا ہم نے اس کو داروغہ بنا کر نہیں بھیجا۔ ایک طرف تو قرآن یہ کہتا ہے، اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں بے شمار ایسی آیتیں ہیں کہ یہ رسول باقاعدہ جو ہے جتھے بنا کر لوگوں کے ساتھ قتال کر رہا ہے، لڑائی کر رہا ہے، ان کی گردنیں کٹوا رہا ہے، یا ملیٹنٹ کمانڈز ہے اس میں، مارو لڑو بھگو ہتھیار جمع کرو تیار رہو، ہتھیار جمع کرو تیار رہو، اور جو ہے لوگوں کے اندر جو ہے اس طرح کی ٹیرر جو ہے پیدا کرو، ان کے اندر جو ہے دہشت پیدا کرو، ان کے ساتھ باقاعدہ تم جو ہے گروہ بنا کر جو ہے ان کے گھوڑے تیار رکھو، اپنے ہتھیار تیار رکھو، تاکہ تم اللہ کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کے خلاف جو ہے تم کارروائی کر سکو۔ اور پھر یہ کہنا کہ سورہ توبہ، سورہ انفال، سورہ بقرہ، اب جو ہے سورہ محمد، اس میں تو جنگ و جدل کی باتیں بھری ہوئی ہیں۔ کیوں بھائی؟
सूरह निसा में तो क्या दिया हुआ था सच वाला जी, वो हाँ कि पहली लेकिन सब कैसी कैसी नमाज बातें, पढ़ेगी, फिर वो पीछे हटेगी, फिर हाँ दूसरी आएगी वो सजदा करेगी तो एक पहरा देगी, क्या है ये? ले भाई, ये सारी बातें कहने की जरूरत क्या है भाई? जब रसूल की जिम्मेदारी सिर्फ पहुंचा देना है तो बात खत्म हो गई ना भाई। और असल में सही माना में देखा जाए तो असल में होना यही चाहिए था। देखें, दुनिया की कितनी ही अच्छी से अच्छी तरीन बात क्यों ना हो, बेहतर से बेहतरीन बात भी अगर एक इंसान सिर्फ एक नसीहत के तौर पर लोगों के सामने पेश कर दे, उसके बाद जो है कहे कि भाई मेरा काम जो है जो था मैं अपना काम कर चुका हूं, मेरी जिम्मेदारी खत्म हो गई, अब उसके बाद तुम मेरी बातों में अगर अच्छाई वाकई महसूस करते हो तो मेरी बातों को कबूल करो, नहीं करते हैं तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी। यानी मतलब एक समझदार और एक सुलझा हुआ और एक माकूल आदमी का है यही वतीरा होता है कि वो अपनी बात पहुंचा दे, उसके बाद चला जाए, उसके बाद पिक्चर से हट जाए, बात खत्म हो गई। यानी कुरान कई जगहों पर तो ये कहता है, लेकिन फिर कुरान दूसरी तरफ जो है बेशुमार आयतों में ये भी कहता है कि जो है वो उनको ऐसा करो, उनको ऐसा करो, उनको अरे क्या है, कातिलुल लदीन ला युमिनून बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिर वला युहर्रिमून मा हर्रमल्लाहु व रसूलुहु वला यदीनून दीनल हक़्क़ मिनल लदीन ऊतुल किताब हत्ता युअतुल जिज़यत अन यदिन वहुम सागिरून। ये क्यों है भाई? या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू आबाअकुम व इख़वानकुम औलिया इन इस्तहब्बुल कुफ्र। ये क्यों है भाई? कुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम व अज़वाजुकुम व आशिरतुकुम व अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा। ये पूरी लंबी अचौड़ी आयत क्यों है भाई? क्यों है? फ़इज़ा सलक़ल अशहुरुल हुरुम फ़क़्तुलुल मुशरिकीन हैसु वजदतुमूहुम वख़ुज़ूहुम वहसुरूहुम वक़उदू लहुम कुल्ल मरसद। ये क्यों है भाई? क्यों है ये सब? जब रसूल की जिम्मेदारी सिर्फ पहुंचा देना है, और इतनी क्लैरिटी के साथ कुरान बार बार जब कह रहा है कि रसूल का काम सिर्फ पहुंचा देना है, मा अलर रसूल इल्लल बलाग, ये रसूल की जिम्मेदारी इसके अलावा कुछ भी नहीं है। यानी जहां पर जिस जुमले में जिस आयत में इल्ला का लफ्ज आता है ना, इल्ला, तो वो दरअसल वहां पर ये बात यानी मतलब पूरी ताकीद के साथ जो है कहने के लिए आता। मिसाल के तौर पर ला इलाहा इल्लल्लाह, यहां इल्ला इल्ला क्यों आया है? इसलिए आया है कि नहीं है कोई भी माबूद, कोई भी खुदा नहीं, अगर कोई है तो क्या है? सिर्फ अल्लाह है। तो इसका मतलब यह है कि इल्ला कहां आता है? सिर्फ फकत, या फिर जो है एक बात को ताकीद के साथ पेश करने के लिए आता है कि कुछ भी नहीं है मगर ये है। इसका मतलब यह है कि रसूल की असल जिम्मेदारी, रसूल का असल काम क्या है कि वो अपनी बात को, यानी अल्लाह के पैगाम को, खालिक़े कायनात के पैगाम को खालिक़े कायनात के जो है बंदों तक पहुंचा दे, बात खत्म हो गई। और उसूलन होना भी यही चाहिए था, उसूलन होना भी यही चाहिए था कि यहां पर ना कुछ जो है हुकूमत का कोई जज्बा होना चाहिए, ना जो है छा जाने का कोई मामला होना चाहिए, और ना जो है किसी पर अपनी धाक जो है बिठाने की कोई बात होनी चाहिए, कुछ भी नहीं भाई। तुम्हारा काम होना ही यही चाहिए कि तुम अल्लाह के पैगाम को इंसानों तक पहुंचा दो, उसके बाद बात खत्म हो गई, बात खत्म हो गई। मगर ये जिस तरीके से कुरान में गडमट कर कर और फिर जो है यानी एक तरफ तो इस तरह की बातें कहना, ये अंदाज अपनाना, दूसरी तरफ फिर रसूल जो है जो बदमाशियां कर रहा है, जो धांधलियां कर रहा है, जो लोगों पर अपनी जो है अपने जो है क्या क्या, यानी मतलब ये कहना कि एक तरफ ये कहना कि फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैत व युसल्लिमू तस्लीमा। अभी इससे जो है नहीं, अब तुम जो फैसला कर दो, तो मोमिन का काम यह है कि तुम्हारे फैसले को बेचू चरा चुपचाप मान ले। भाई ये मतलब क्या रसूल फैसला करने वाला है? फैसला करने वाला है भाई। अगर रसूल का ये काम है कि वो फैसला करे, वो जो है लोगों पर धाक बिठाए, तो फिर तुम ये क्यों कह रहे हो भाई मा अला रसूल इल्लल बलाग? क्यों कह रहे हो? ये तो खुली कॉन्ट्रडिक्शन है ना, कॉन्ट्रडिक्शन है। तो इस तरीके से अगर आप गौर करेंगे तो कुरान जो है कॉन्ट्रडिक्शन से भरा पड़ा है, भरा पड़ा है। जी जनाब, इसका हिंदी आपने पढ़ लिया? जी सर, पढ़ लिया जी, हिंदी पढ़ लिया। आयत नंबर 100 में कहा गया कुल ला यस्तविल खबीसु वत्तय्यिबु वलौ अअजबका कसरतुल खबीस फत्तकुल्लाह या उलिल अलबाब लअल्लकुम तुफ्लिहून। अच्छा अब देखें इसमें क्या कहा गया कि अब ये
कुल जो होता है ना, तो असल में किसी को ये बात बताई जा रही कि कह दो उनसे, यानी लोगों को ये बात बता दो, या लोगों को ये बात कह दो कि पाक और नापाक यकसा नहीं हो सकते। यानी पाक चीज तय्यब और खबीस, यानी इसमें दो अल्फाज आए हैं, एक है खबीस और एक है तय्यब। तय्यब कहते हैं पाक चीज को, और खबीस कहते हैं गंदी या नापाक चीज को, समझ, ठीक है। यानी नापाक चीज और पाक चीज दोनों एक जैसे नहीं हो सकती है। वलौ अअजबका कसरतुल खबीस, अगरचे कि तुम्हें यानी नापाक जो चीजें हैं ना उसकी बहुत ज्यादती देखकर तुम जो है तुम उससे तुमको जो है वो चीज यानी भली ना लगे। मतलब यह है कि एक आदमी अगर कहीं किसी चीज को बहुत ज्यादा देखता है तो थोड़ा सा उससे इंप्रेस हो जाता है ना, मगर वो चीज नापाक है। तो नापाक चीज भले तुम्हें जो है बहुत ज्यादा पसंद ही क्यों ना हो, उस पर तुम फरेफ्ता क्यों ना हो जाओ। वलौ अअजबका कसरतुल खबीस, यानी नापाक चीज का ढेर लगा हुआ है, मगर क्योंकि वो नापाक है इसलिए वो उतना सारा ढेर कहीं तुमको जो है फरेफ्ता ना कर दे, तुम्हारी नजरों को खैरा ना कर दे। फत्तकुल्लाह, यानी तकवा हासिल करो, डरते रहो अल्लाह से। या उलिल अलबाब, ए अक्लमंदो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, शायद के या ताकि तुम जो है कामयाब हो जाओ। अब इसमें मौदूदी साहब एक फुटनोट दे रहे हैं, उनका कहना यह है कि ये आयत कद्र कीमत का एक दूसरा। जी जनाब। ये मौदूदी साहब ने इसमें कुल जो है शुरू का, तो उसमें ए मोहम्मद लिखते थे, इसमें उन्होंने ए पैगंबर लिखा। वो थोड़ा सा यहाँ पे मोहम्मद नहीं लिखा उन्होंने। हाँ, असल में बात यह है कि इससे पहले वाली आयत में रसूल का लफ्ज आया है ना, और रसूल कहते हैं पैगंबर को, ठीक है, रसूल पैगंबर को कहते हैं। तो शायद वो इस हवाले से उन्होंने जो है ऊपर वाली आयत से इस आयत को कनेक्ट करने की कोशिश की, ये कहना है कि ऐ पैगंबर। अच्छा, यानी अब यहाँ बात क्या आई है कि अब इसमें फुटनोट में क्या कह रहे हैं कि ये आयत कद्र व कीमत का एक दूसरा ही मेयार पेश करती है, जो जाहिर है इंसान के मेयार से बिल्कुल मुख्तलिफ है। जाहिर है नजर में 100 रुपए बमुकाबला 5 रुपए के लाजिमन ज्यादा कीमती हैं। यानी अगर मान लो किसी के पास 100 रुपए हैं और एक के पास और आपके पास 5 रुपए हैं, तो अब मौदूदी साहब उसको इधर से ये समझाना चाह रहे हैं कि यानी मतलब 100 रुपए जो है 100 रुपए के मुकाबले में 5 रुपए लाजिमन ज्यादा कीमती हैं, क्योंकि वो 100 हैं और ये 5 साहब ने। हाँ, ये बच्चों की रियाजी की किताब में रहती है, इसी मिसाल दे रहे हो। एग्जैक्टली वैसी दे रहे हैं। यानी मतलब आपके हाथ में 5 हैं और किसी और के हाथ में 100 है, तो आपके हाथ में चूंकि 5 हैं, तो मौदूदी साहब ये कहना चाह रहे हैं कि 5 जो है ना ये पाक है, और वो जो 100 हैं क्योंकि जाहिर बात है ज्यादा ढेर है तो वो नापाक हैं। तो तुम्हारी आंखें उन नापाक 100 के ऊपर जो है फरेफ्ता ना हो जाए, तुम उससे अट्रैक्ट उससे जो है इम्प्रेस ना हो जाओ। अब ये बताना चाह रहे हैं। हाँ, मिसाल ही गलत है। हो सकता है आपके पास 10 लाख हो और वो पाक हो, ऐसा भी हो सकता। जरूरी नहीं है ना ज्यादा कीमत अगर कहीं है तो वो नापाक हो। नहीं, अब असल में जो है कुरान की अपनी एक, कुरान का अपना एक वर्ल्ड व्यू है ना भी। कुरान यह दूसरी तमाम बातों से, दूसरे तमाम व्यू से एक अपना एक अलग डिफरेंट व्यू रखता है, ठीक है। तो अब आगे कह रहे हैं कि लेकिन ये आयत कहती है कि 100 रुपए अगर खुदा की नाफरमानी करके हासिल किए गए हों तो वह नापाक हैं, और 5 रुपए अगर खुदा की फरमाबरदारी करते हुए कमाए गए हों तो वह पाक हैं। और नापाक ख्वाब नापाक खूब मकदार में, अच्छा नापाक ख्वाह है, असल में यहाँ पर टाइपिंग एरर है, और नापाक ख्वाह मकदार में कितना ही ज्यादा हो, बहरहाल वो पाक के बराबर किसी तरह नहीं हो सकता। गिलाजत के एक ढेर से अतर का एक कतरा ज्यादा कदर रखता है, और पेशाब की एक लबरेज नान के मुकाबले में एक पानी का चुल्लू ज्यादा वजनी है।
لہذا ایک سچے دانشمند انسان کو لازماً حلال ہی کی یعنی حلال ہی پر قناعت کرنی چاہیے، خواہ وہ ظاہر میں کتنا ہی حقیر و قلیل کیوں نہ ہو، اور حرام کی طرف کسی حال میں بھی ہاتھ نہ بڑھانا چاہیے، خواہ وہ بظاہر کتنا ہی کثیر اور شاندار کیوں نہ ہو۔ یہ مودودی صاحب کا اپنا یعنی یہ ان کی اپنی افہام اور تفہیم ہے۔ یہ جناب ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں حضرت؟ نبی کہہ دو کہ ملین تتھا پوتر سمان نہیں ہو سکتے، یدیپی ملین کی ادھکتا تمہیں بھا رہی ہو تو ہے متی مانو، اللہ کی اوگیا سے ڈرو تاکہ تم سفل ہو جاؤ۔ اور اس میں فٹ نوٹ دی ہے انہوں نے، آیات کا بھاوارتھ یہ ہے کہ اللہ نے جس سے روک دیا ہے وہی ملین، اور جس کی انومتی دی ہے وہی پوتر۔ اتہ ملین کی روچی نہ رکھو اور کسی چیز کی کمی اور ادھکتا کو نہ دیکھو، اس کے لابھ اور ہانی کو دیکھو۔ جی جی 141۔ اچھا، جس طرح سے میں نے کہا کہ قرآن کا یا اسلام کا ایک ڈفرینٹ ورلڈ ویو ہے، تو وہ اپنے ورلڈ ویو کو سامنے رکھ کر ہی بات کرتا ہے۔ اچھا، اب رہی یہ آیت 101، اس میں کیا کہا گیا دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنها حین ينزل القرآن تبد لکم عفا اللہ عنہا واللہ غفور حلیم۔ اب یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، یعنی یہ بات ایمان والوں سے خطاب کر کے کہی جا رہی ہے، اے ایمان والو ایسی باتیں نہ پوچھا کرو جو تم پر اگر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہوں، لیکن اگر تم انہیں ایسے وقت پوچھو گے جبکہ قرآن نازل ہو رہا ہو تو وہ تم پر کھول دی جائیں گی۔ اب تک جو کچھ تم نے کیا اسے اللہ نے معاف کر دیا، کیونکہ وہ درگزر کرنے والا اور بردبار ہے۔ اچھا، فٹ نوٹ میں کہتے ہیں اب یہ مودودی صاحب، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض لوگ عجیب عجیب قسم کے فضول سوالات کیا کرتے تھے، جن کی نہ دین کے کسی معاملے میں ضرورت ہوتی تھی اور نہ دنیا ہی کے کسی معاملے میں۔ مثلا ایک موقع پر ایک صاحب بھرے مجمع میں آپ سے پوچھ بیٹھے کہ میرا اصلی باپ کون ہے۔ اسی طرح بعض لوگ احکام شرع میں غیر ضروری پوچھ گچھ کیا کرتے تھے اور خواہ مخواہ پوچھ کر ایسی چیزوں کا تعین کیا کرانا چاہتے تھے جنہیں شارع نے مصلحتاً غیر معین رکھا ہے۔ مثلا قرآن میں مجملاً یہ حکم دیا گیا تھا کہ حج تم پر فرض کیا گیا ہے۔ ایک صاحب نے حکم سنتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا ہر سال فرض کیا گیا ہے؟ آپ نے کچھ جواب نہ دیا۔ انہوں نے پھر پوچھا، آپ پھر خاموش ہو گئے۔ تیسری مرتبہ پوچھنے پر یہ عجیب لوگ بھی عجیب تھے یار، ایسے عجیب لوگوں کے بیچ میں ایک عجیب شخص جو ہے اپنے آپ کو نبی کہہ رہا ہے، عجیب بات ہی بے چکی ہے، اس پہ ناراض اتنا جو ہے چالی کرنے کی ضرورت ہے؟ بھائی صاف صاف بول رہے ہیں، بھائی جو ہے زندگی میں ایک بار کرنا ہوگی بات، نہ اس کے لیے ایک پوری جو ہے حدیث، ایک پوری آیت اتارنا کہ ایسی یعنی مطلب اصل میں یعنی اس آیت کے حوالے سے ہمارے علماء جو یعنی مطلب حالانکہ دیکھیں یہ آیت اصل میں کیا کہہ رہی ہے، اصل میں مومن کو یہ حکم دے رہی ہے کہ تم سوال نہ کرو، سوال نہ کرو۔ اچھا، یہ سوال نہ کرنے کا جو ہے حکم دینے کے پیچھے بہت بڑی جو ہے یعنی یوں سمجھیے آپ کہ اندر کی بات ہے۔ اندر کی بات یہ ہے کہ لوگ اگر سوال کریں گے تو چونکہ یہ شخص جو اپنے آپ کو نبی کہہ رہا ہے، پتہ اس کو کچھ ہے ہی نہیں، ہے نا، تو یہ پھنس جائے گا۔ کیا ہوگا؟ پھنس جائے گا۔ تو یہ اپنے پھنسنے سے بچنے کے لیے اس طرح کا حکم سنا رہا ہے کہ جو اے ایمان والو تم لوگ جو ہے سوال نہ کرو، لا تسألوا عن اشیاء۔ اب یہاں پر اب یہ بات جو اس میں جو ہے کہی جاتی ہے اس آیت کے جو ہے ضمن میں، یہی جس کو دیکھو آپ جو ہے یہی جو ہے مطلب ریفرنس دیتا ہے۔ اب ایگزیکٹلی واقعی ایسا ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا کوئی نہیں جانتے۔ اب یہ اس طرح کا ریفرنس دیا جاتا ہے کہ ایک شخص نے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ کیا حج ہر سال فرض ہے؟ حالانکہ حج کے فرض ہونے کی بات قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے، صرف اتنا کہا گیا
کہ वलिल्लाहि अलन्नासि हज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला, यानी अल्लाह के लिए लोगों पर यह जिम्मेदारी है, अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के खातिर, यानी लोगों पर यह जिम्मेदारी है कि वो बैत का, अल बैत का हज करें। ठीक है, इसमें फर्ज का लफ्ज नहीं है, इसमें कुतिबा अलैकुम जिस तरह से आता है ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है, यानी मतलब अल्लाह के लिए लोगों पर यह फर्ज है। पहली बात तो कुरान यहां पर लोगों की बात कर रहा है, यहां मोमिनों की बात ही नहीं कर रहा, जबकि ये आयत खास तौर पर मोमिनों के लिए आई है। तो इसका मतलब यानी अब आप यानी इस आयत को इस आयत के साथ जोड़कर एक जो है एक कायदा बना लेना कि चूंकि ऐसा कहा गया था इसलिए तुम जो है सवाल ना करो। अरे भाई, सवाल तो जो है इल्म की कुंजी है, सवाल क्या है? इल्म की चाबी है। सवाल के बगैर कोई इंसान कुछ भी इल्म हासिल नहीं कर सकता। इल्म पाना हो, इल्म हासिल करना हो तो तुम्हें सवाल करना पड़ेगा। और इस्लाम वो आइडियोलॉजी है कि सबसे पहले सवाल पर कदगन लगाती है, सवाल के बारे में रोक लगाती है कि सवाल ना करो। आप समझ रहे ना? तो अब यहां पर मौदूदी साहब जो है इस हदीस का हवाला देकर कह रहे हैं कि एक शख्स ने पूछ लिया कि क्या या रसूलुल्लाह हज जो है हर साल फर्ज है? तो आपने कोई जवाब ना दिया, यानी रसूलुल्लाह ने कोई जवाब ना दिया। तो फिर उन साहब ने पूछा कि फिर पूछा कि क्या हर साल फर्ज है? तो रसूलुल्लाह फिर खामोश हो गए। तीसरी मर्तबा पूछने पर आपने फरमाया तुम पर अफसोस है। अरे भाई अजीब मामला है, पूछने वाला भी बेतुका, कोई जो है था होगा उजर किस्म का। अच्छा, अरे भाई जब आप सवाल कितना माकूल है वो सच वाला जी, माकूल सवाल है ना? नहीं भाई देखें, ये अगर एक शख्स ये सवाल किया है तो रसूलुल्लाह की जिम्मेदारी बनती थी कि साफ साफ बात करते, क्लियर कट। नहीं भाई हर साल नहीं है, ये तुम्हारी जिंदगी में एक बार है, बात खत्म है भाई। अब इसको जो है एक तोदा बना, एक वो जो है एक बुनियाद बनाकर, क्योंकि जो है ऐसे सवाल लोग करते थे इसलिए उनको जो है सवाल करने से रोका गया। अरे भाई सवाल तो सवाल है ना भाई, अगर उस शख्स के मन में ये खटक है और ठीक है अगर सवाल है तो आप जो है जवाब दे दो, नहीं भाई हर साल नहीं है, ये जो है जिंदगी में एक बार है। तो ये एक माकूल बात होती है ना, इसमें नाराज होने की क्या बात है? अब ये रसूलुल्लाह खामोश हो गए, क्यों खामोश हो गए भाई? क्यों हो गए खामोश? खामोश क्यों हो गए? उनका काम, उनकी जिम्मेदारी थी, अगर वो जानते हैं तो कहते कि नहीं भाई जिंदगी में एक बार जो है हज करना है, बात खत्म हो गई। अजीब मामला है यार। अच्छा फिर कहना लास्ट में तीसरी बार जो है सवाल करने पर भी रसूलुल्लाह कहने लगे तुम पर अफसोस हो। क्यों भाई, क्यों अफसोस हो? सवाल तो सवाल होता है ना, आपके पास अगर इसका माकूल जवाब है तो जवाब दे दो, बोलो कि नहीं भाई जिंदगी में एक बार है, हर साल नहीं है, ये होती माकूल बात। अच्छा अभी आप यह देखें, अब आगे जाकर जो है एक दादागिरी क्या बताई जा रही है। अब रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि अगर मेरी जबान से हाँ निकल जाए तो हज हर साल फर्ज करार पाएगा। देखें ये कैसी गुंडागर्दी वाली बात है यार, गुंडागर्दी है भाई। क्या तुम जो है मतलब तुम कोई भी चीज ऐसी डिसाइडेड नहीं है, फ्लूक में कुछ भी हो जाएगा, मैं कुछ बोल दूंगा तो यानी मैं अगर मान लो मेरी फ्री भी है, उस वक्त मेरा दिमाग जो है चकराया हुआ है, तो मैं अगर मेरी जबान से निकल जाए कि हर साल है तो फिर ये कानून बन जाए। अरे भाई तुम कानून बनाने वाले कौन होते हो? तुम तो सिर्फ रसूल हो ना। रसूल की जिम्मेदारी अभी बताई गई कि जो है रसूल की जिम्मेदारी सिर्फ अपनी बात पहुंचा देना है। अब अगर रसूल के पास यानी रसूल के सामने कोई शख्स ये सवाल कर रहा है कि या रसूलुल्लाह क्या हज हर साल जो है फर्ज है, तो रसूल का काम यह था कि अगर उसके पास इल्म है तो जवाब दे देता, यानी तो फिर रसूल ये कहता कि ठीक है मैं जो है अल्लाह से सवाल करूंगा तो अल्लाह इसका जवाब देगा, तुम 2 दिन रुक जाओ। ये माकूल बात होती। और यहां तो जो है वो हो ना एक डिक्टेटर कि उसके हाथ में मशीन गन है, कोई अगर बोलते सीधा मैं तो शुरू हो जाऊंगा धन 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 धन, जो है इस तरह की बात। यानी रसूलुल्लाह ये कह रहे हैं कि अगर मेरी जबान से हाँ निकल जाए तो हज जो है हर साल फर्ज करार पाए, फिर तुम ही लोग उसकी पैरवी ना कर सकोगे और नाफरमानी करने लगोगे। क्या यार ये तो जो है किस तरह से, यानी कैसा लोगों को चुप कराने के जो है क्या हथकंडे जो है इस्तेमाल किए गए हैं इस्लाम में, ताकि लोग फिर दोबारा सवाल करने की हिम्मत ना करें।
अरे भाई वो बंदा है, ठीक है, उसके मन में एक सवाल है, कोई भी जो है खलिश है, तो वो रसूल से ना पूछे तो किससे पूछे भाई? रसूल मौजूद है सामने, तो रसूल से ही पूछेगा ना। यानी मतलब ये देखें, ये कुल मिलाकर ये जो जहनियत है, ये जो मेंटेलिटी है, ये मेंटेलिटी क्या है? रसूल या रसूल का अल्लाह ये चाहता है कि समिअना व अताअना, हमने सुना और हमने इताअत की, हमने जो है उसकी फरमाबरदारी की, हमने उसको ओबे किया, ठीक है ना। समिअना यानी मतलब यानी रसूल और रसूल का अल्लाह ये चाहता है कि सारे लोग ये दूल्हे शाह के चूहे बने रहें, पलटा के कोई सवाल ना करें, कुछ भी सवाल ना करें, चुपचाप बुद्धुओं की तरह जो है सामने बैठे रहें, भले कोई भी हो, इंजीनियर हो, लेक्चरर हो, प्रोफेसर हो, डॉक्टर हो, कोई भी हो। यानी अगर एक मुल्ला जी की यही सिचुएशन जो आज रसूल नहीं है, रसूल की जगह पर जो है रसूल का कायम मकाम कौन है? क्योंकि जाहिर बात है हदीस में यह भी कहा गया है अल उलमाउ वरसतुल अंबिया, ये उलमा क्या है? ये नबियों के वारिस हैं, नबियों की जगह पर हैं। क्योंकि आज की तारीख में नबूवत का सिलसिला तो खत्म हो गया, तो अब ये फिर ये हदीस ये भी आती है कि उलमा उम्मती का अंबिया बनी इसराइल, मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों के मानिंद हैं, नबियों की तरह हैं। देखें क्या बात है यार। और अब पता नहीं ये हदीसें खुद, वैसे तो हदीस का मामला जो है सर बना लिए, हाँ नहीं गड़बड़ है, लेकिन ये स्पेशली ये हदीस तो ये इन्होंने की अपनी रिसेंटली घड़ी हुई है ये शायद। अब हो सकता है जो है घड़ी भी, कभी भी जो है कोई भी हदीस घड़ी जा सकती है। अब अगरचे कि कुछ लोग जो है इस तरह की हदीसों को ज़ईफ कहते हैं, ये कोई जो है ऑथेंटिक हदीस नहीं माना जाता, लेकिन देखें हमारे उलमा दरअसल वो एक्टिंग तो यही करते हैं ना, गोया कि वो यानी रसूल अब अपने वक्त के रसूल हैं या बल्कि खुदा बन के बैठे होते हैं। भाई मस्जिद या मदरसे में उलमा की क्या हैसियत है? अरे मस्जिद मदरसा तो छोड़ो, आपने देखा है कि जो है हमारे मदनी साहब, महमूद मदनी साहब, वो एबीपी न्यूज में वो जो है सामने एक एंकर है, बेचारा पढ़ा लिखा है, मगर वो भी बिल्कुल चुपचाप, मतलब वो अपना जो है उसका कोई उसका सवाल ही नहीं कर रहा, उन्हें पलटा के खामोश है। अब मौलवी साहब तो जो है वक्त के नबी हैं भाई, रसूल हैं, बल्कि खुदा हैं, वो जो कह दें सामने वाले सुनना है उनको, जो मर्जी कह दें। तो ये तो है, भले हदीस जो है कमजोर होंगी मगर उलमा का रवैया तो ताकतवर है ना, यही रवैया उनका है, मैं ये कहना चाह रहा हूं। तो अब उसके बाद आगे जाकर आगे चलते हुए मौदूदी साहब ये फरमाते हैं कि ऐसे ही लायानी और गैर जरूरी सवालात से इस आयत में मना किया गया। अच्छा मुझे बताओ कि जो है वो शख्स ने अगर पूछा तो ये सवाल गैर जरूरी क्यों है? क्यों है? इस सवाल को गैर जरूरी क्यों कहना चाहिए? भाई ये इतनी लंबी जो है तमहीद बांध कर ये पूरी कहानी गढ़ने के बदले में अगर जो है रसूल ये कहते नहीं हर साल नहीं है, जो है सिर्फ जो है आपको जिंदगी में एक बार है, तो क्या चले जाता था? रसूल की जबान घिस जाती थी, होता क्या था? मगर आप देखिए कि इस हाल में, इस पर्टिकुलर आयत के हवाले से दुनिया भर के उलमा, मैं अरब में रहा हूं, वहां पर जो है अरब उलमा भी इस आयत के हवाले से कुछ अगर कुछ कहना हो तो एग्जैक्टली इसी हदीस का रेफरेंस देते हैं। गोया कि पूरी दुनिया के पास इस आयत के तोड़ में अगर कुछ है तो यही हदीस है कि देखो लोग जो है ऐसा सवाल कर लेते, अगर जो है रसूलुल्लाह की जबान से निकल जाता कि हाँ हर साल फर्ज है, तो फिर हर इंसान, हर मोमिन के लिए हर साल हज करना जो है फर्ज हो जाता, तो ये कितनी मुश्किल होती है। अरे भाई कैसा फर्ज होता है भाई? कौन रसूल कौन है, उसकी क्या हैसियत है? तो कुरान रसूल को सिर्फ जो है एक डाकिया की हैसियत से पेश कर रहा ना, हमा अला रसूल इल्लल बलाग। फिर वो उसको सच वाला जी, वो इससे पहले आपने वो खजूर के दरख्त का उसकी खेती का भी बताए थे, तो उन्होंने वो सब, उनको एक साल पूरी फसल में नुकसान हुआ, अगले साल वो बोल रहे मुझे क्या मालूम, मैंने तो एवी कह दिया था। तो ये तो आपके पास छूट है ना, आप कभी भी बोल सकते, मैंने एवी बोल दिया। वो जो है वो हदीस बहुत मशहूर है और जो है ऑथेंटिक हदीस है। वो उस हदीस के बारे में अगर किसी को वो जो है उस हदीस के बारे में जिस किसी को जो है जांचना हो, वो गूगल पर जो है सिर्फ टाइप करे कि हदीस तअबीरुन नखील,
یعنی تعبیر اصل میں ایک لفظ ہے جو کھجور کے جو ہے جو پھول ہوتے ہیں وہ نر پھول کو مادہ پھول کے ساتھ جڑا کے ایسا باندھ دیتے ہیں، اس عمل کو تعبیر کہا جاتا ہے، تعبیر یا تلقیح۔ تو اب وہ جو ہے رسول اللہ کہیں سے گزر رہے تھے، کچھ لوگ یہ کام کر رہے تھے، اب ان کی پڑ گئی نظر، کہنے لگے ہاں بھائی کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ ہم جو ہے یہ جو مادہ جو پھول ہیں وہ نر پھول کے اندر ایسا یا نر کا ایسا کچھ جو ہے یہ اس طرح کا عمل کر رہے ہیں ہم، تو پوچھنے لگے جو ہے یہ کیوں کرتے ہو تم لوگ؟ تو اسی سے جو ہے ہماری فصل زیادہ آتی ہے، تو میکسیمم جو ہے ہم فصل لینے کے لیے ہم یہ کام صدیوں سے بلکہ ہزاروں سالوں سے ہم کرتے آ رہے ہیں۔ اب انہوں نے ایک پک مار دی، ایک پھل جڑی چھوڑ دی، نہیں اگر جو ہے تم لوگ ایسا نہ کریں تو کچھ بھی نہیں ہوگا، تم لوگ جو ہے اس کو نہ کرو۔ اب انہوں جو ہے فالتو کا چھوڑ دیا شوشا۔ تو اب وہ سارے کے سارے رسول اللہ ٹھیک ہے، اللہ کا اللہ اور اس کے رسول جو ہے زیادہ بن جانتے ہیں، انت اعلم انک، یعنی اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں، تو اس لیے ہم یعنی اس وقت یعنی اس سال پرٹیکولرلی لوگوں نے وہ تعبیر کا عمل نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ چند مہینوں کے بعد جب فصل آنی تھی، دیکھیں تو جو ہے کہیں کھجور ہی نہیں لگ رہے ہیں تو جو ہے وہ لگتے بھی ہیں، جھڑ جاتے ہیں کیونکہ ان کے اندر اسٹرینتھ نہیں ہے۔ وہ جو تلقیح کا جو ہے نا وہ جو ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں، وہ اب پتہ نہیں انگلش میں اس کے لیے کراسنگ کہتے ہیں، جو بھی ہے وہ عمل نہیں ہوا، فزیکلی اس کا ہونا ضروری ہوتا ہے، وہ نہیں ہوا۔ نہیں ہونے کی وجہ سے اس کا نتیجہ کیا نکلا، اس سال فصل بالکل کم آئی، بہت کم۔ تو وہ سارے لوگ جو ہے منہ لٹکائے جو ہے آئے رسول اللہ کے پاس، یا رسول اللہ یعنی اس دفعہ ایسا ہوا ہمارے پاس۔ تو اچھا دیکھیں، اچھا یہ بھی جو ہے انہوں پھل جھڑی چھوڑ دے کے کئی مہینے، کیونکہ جو ہے کھجور کی فصل ایسا نہیں کہ آج بولے اور کل فصل آگے، ایسا نہیں ہوتا، تقریباً 6-7 مہینے کا ٹائم نہیں کیا آپ صاحب۔ تو اس 6 مہینے کے دوران یہ رسول اللہ کا کام تھا نا کہ جب جو ہے ان جا کے گھر پہ لیٹے ہوں گے، ارے یار میں فالتو میں جو ہے یوں ہی کہہ دیا تھا، کیسا کہہ دیا تھا؟ ایویں کہہ دیا جی، ایویں کہہ دیا تھا۔ تو اب وہ میرا کام ہے کہ میں لوگوں کو بتاؤں، نہیں بھائی میں تو اپنی طرف سے ایک رائے دیا تھا، تم لوگ جو ہے جو کرنا ہے کرو، ایسا کہنا چاہیے تھا نا۔ یہ چاند جو ہے 6 مہینے تک چپ رہے، 6 مہینے کے بعد جب فصل آئی تو 0 فصل تھی، 0، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ سارے لوگ منہ لٹکا کے جو ہے رسول اللہ کے پاس آتے ہیں، تو رسول اللہ سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ اس سال جو ہے ہمارے پاس فصل بالکل نہیں کے برابر آئی ہے۔ تو اب تب جو ہے یہ چاند جواب دیتے ہیں کہ انتم اعلم بامور دنیاکم، یا ایک اور حدیث میں یہ بھی الفاظ آئے ہیں کہ انتم اعلم بشؤون دنیاکم، بھئی تمہارے دنیا کے معاملات میں تم لوگ زیادہ جو ہے جانکاری رکھتے ہو۔ ارے یار جب یہ بات تھی تو چاند یہ 6 مہینے تک کیا کر رہے تھے، بولنا نہیں تھا، تم فالتو میں جو ہے وہاں جا کے ٹانگ اڑا کے کیوں آئے؟ پتا تو تم کو کچھ ہے نہیں، کچھ بھی نہیں معلوم، فالتو میں وہاں جا کے ٹانگ اڑا کے آ گئے، کیوں اڑائے بھی ٹانگ؟ تو یہ بھی بول سکتے تھے کہ حج سال میں ایک بار ہے یا مہینے میں ایک بار ہے، پھر اس کے بعد بول سکتے تھے کہ وہ میں نے پرسوں جو بولا تھا نا ویسا نہیں ہے، اب ایسا نیا حکم آیا، تو بات ختم ہو جاتی۔ جی ایسا تھوڑی تھا کہ ایک بار بولتے وہ پرماننٹ ہو گیا۔ ہاں بھائی اس میں 2 طرح کے جواب ہو سکتے تھے، یا تو اگر جو ہے ہمارے یہ رسول اللہ کو پتا ہے کہ جو ہے حج جو ہے ہر سال نہیں ہے، تو ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ کہتے کہ نہیں ہر سال نہیں ہے، زندگی میں ایک بار ہے، ایسا کہنا چاہیے تھا، یا نہیں تو پھر وہ کہنا کہ ٹھیک ہے میں وحی کا انتظار کروں گا، تم 2 دن کے بعد جو ہے مجھے جب وحی آئے گی تو پھر جو ہے وہ اللہ میاں جو ہے جبریل کو بھیجیں گے، جبریل اپنی پھٹ پٹی اسٹارٹ کر کے آئیں گے نیچے، انہوں آ کے جب بولیں گے تو پھر میں آپ کو جو ہے آپ کے سوال کا جواب دوں گا، یہ ہونا چاہیے نا۔ ارے یہ کیا انداز ہے کہ اگر میری زبان سے نکل جائے کہ ہاں ہر سال حج کرنا ہے، تو پھر یہ تم ہی لوگوں پر جو ہے اس کی پیروی کرنا بہت کٹھن گزرے گا، پھر تم لوگ نافرمانی کرنے لگے۔ 50 نماز لے کے تو آگے سے ایک دم بدھو کی طرح آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھا تب۔ بھائی دینے والے بھی بدھو ہے، لینے والے بھی جو ہے لے کے آنے والا بھی بدھو، دونوں بھی بدھو ہے۔ اب بیچ میں جو ہے یہ تو بھلا ہوا موسیٰ کا کہ جو ہے انہوں نے جو ہے ہماری جان چھڑائی، یا نہیں تو 50 نمازیں، آپ ذرا سوچئے، تھوڑا سا امیجن کریں کہ اللہ میں اٹھا کے دے دیے 50 نمازوں کا ٹوکرا، اور یہ حضرت بھی لے کے آ رہے ہیں ٹوکرا سر پہ رکھ لے کے،
वो आम वाला टोकरा होता है ना, इस तरह से 50 नमाज क्या है, अभी लोग खुश हैं भाई मेरे अल्लाह ने तो जो है मुझे इतना बड़ा तोहफा दिया, 50 नमाजों का तोहफा ना। अल्लाह मियाँ को पता चल रहा है कि यार जो है मेरे बंदे 50 नमाजें पढ़ पाएंगे, ना इनको पता है कि मेरी उम्मत जो है 50 नमाजें पढ़ पाएंगी, कुछ भी नहीं। तो अब जो है वो ये अच्छा हुआ कि जो बीच में मूसा आ गए, नहीं तो यार अगर 50 नमाजें अगर फर्ज हो जाती तो आप थोड़ा इमेजिन करें क्या हाल होता। हम 2023 में हैं और जो है 50 नमाजें हम पर फर्ज हैं, मोमिनों का क्या बनता है यार। मोमिने जो है जब देखो नमाज पढ़ते रहता उन्हें, 24 घंटों के अंदर 50 नमाजें उसको पढ़नी है। अब बोलो, ये तो हाल है। अच्छा, अब उसके बाद ये कह रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी लोगों को कसरत सवाल और ख्वाह-मख्वाह हर बात की खोज लगाने से मना फरमाते थे। अच्छा, सबसे पहली बात ख्वाह-मख्वाह का नहीं है बल्कि कसरत सवाल। भाई कसरत सवाल क्या है भाई, सवाल तो सवाल होता। हो सकता है किसी मौके पर कोई आदमी 10 बार सवाल करे और कई मौकों पर ऐसा होता है कि उन्हें सवाल ना करे। तो अगर उसने 10 साल, अगर कोई स्टूडेंट अगर 10 बार सवाल करता है तो ये टीचर की जिम्मेदारी है, ये मुअल्लिम की जिम्मेदारी है कि वो अपने जो है स्टूडेंट के हर सवाल का जवाब दे, ताकि उसको पूरी तरह से मुतमईन करे। ये जो है कहने को तो रसूलुल्लाह को मुअल्लिम भी कहा गया है। लोग कहते हैं मुअल्लिम है, ये कैसा मुअल्लिम है यार, वो तो सीधा एक सवाल करने पर डंडा लेके आ जाता। हाँ, तो उसके बाद फिर ये कह रहे हैं, चुनाचे हदीस में है कि इन्ना आज़मल मुस्लिमीन फिल मुस्लिमीन जुर्मन मन सअल अन शैइन लम युहर्रम अलन नासी फहर्रम मिन अजलिल मसअलतिही। अच्छा देखें, ये भी एक हदीस जो है जोड़ दिया यहाँ पर, फालतू की हदीस। यानी इसका मतलब यह है कि मुसलमानों के हक में सबसे बड़ा मुजरिम वो शख्स है। देखें अब ये मुजरिम है कहते, देखें यानी घुमा फिरा कर यानी ये सवाल करने से रोकने वाली बात है। इसमें कहा गया कि मुसलमानों के हक में सबसे बड़ा मुजरिम वो शख्स है जिसने किसी ऐसी चीज के मुतालिक सवाल छेड़ा जो लोगों पर हराम न की गई थी, और फिर महज उसके सवाल छेड़ने की वजह से वो चीज हराम ठहराई गई। ये कैसी बात है यार, ये शरीयत है या फिर जो है वो जो है अरबी सरदार की जो है दादागिरी है। शरीयत ऐसी होती है, ये लोग सवाल करें तो जो है यानी मतलब शरीयत जो है उन्हें शरीयत मुतय्यन करने वाला वो हमेशा गुस्से में रहता है। वो आपने देखा होगा ना, बाज जो है वो बाज रहते हैं, देखें उसके हाथ में सोटा रहता, वो बातचीत नहीं करता, वो हमेशा उसके चेहरे से देख के जो है गुस्से में रहते हैं, आप भी डर जाना समझना। तो ऐसे शख्स के सामने कोई आदमी मुंह भी नहीं खोलता। अगर कोई मान लो कोई मुंह खोलते जो है उसकी आंख लाल हो जाती है और गुस्से में जो है अपना सोटा उसको मारने को भी कम नहीं समझना। तो रसूल ऐसा है, सवाल करते ही अंगार हो जा रहे हैं, अंगार, आप बगुला हो रहे हैं। अच्छा, और एक हदीस पेश कर रहे हैं जी। सच वाला जी, असल में ये जो लोग थे ये नॉर्मल लोग थे और आउट ऑफ क्यूरियोसिटी सवाल उनके दिल में आ रहा था और इनके पास में उतनी प्लानिंग और उतने जवाब नहीं थे ना। लफड़ा ये हो जा रहा है कि मैं अभी बोल दूं और प्लानिंग में कुछ और तय हो जाए तो पंगा नया हो जाएगा। तो इनको पूछते क्यों यार, तुम इतने सवाल बोल के चिढ़ गए हो। ये असल में बात यह है कि कुरान के मामलात असल में ये एक तरह की इवोल्यूशन से गुजर रहा है। यानी कुरान को बोलने वाले के पास भी कोई भी मुतय्यन खाका नहीं है, कोई मुतय्यन खाका नहीं है। वो सिर्फ हालात के हिसाब से, वक्त के हिसाब से जो है अपनी कुछ ना कुछ जो है बातें घड़ता है और उसको कुरान का जो है नाम दे देता है। उसको खुद पता नहीं है, क्योंकि इंसान है भाई, इंसान है। ये और बात है कि बड़ा चालबाज है, वो लोगों को बेवकूफ बना सकता है, इसलिए कि लोग बेवकूफ बनने के लिए तैयार हैं, है ना। एक इंसान उन्हीं को बेवकूफ बनाता है जो बेवकूफ बनने के लिए तैयार हैं। जो बेवकूफ बनना नहीं चाहते तो जाहिर बात है इसकी बातों में नहीं आते थे। सबसे बड़ी मिसाल यहूदियों की है। यहूदी जो है इस शख्स की बातों में नहीं आए, वो बेवकूफ नहीं बने क्योंकि वो लोग बुद्धू नहीं थे। आप समझ रहे ना। तो आगे चलकर मौदूदी साहब फरमाते हैं कि और हदीस में है कि इन्नल्लाह फरद फराइद फी फला तुदय्युहा व हर्रम हरमातिन फला तंतहिकू। ये अल्फाज जो है क्लियर नहीं दिख रहे हैं यार। अच्छा ठीक है, अल्लाह ने कुछ फराइज तुम पर आयत किए हैं, उन्हें जाये न करो। कुछ चीजों को हराम किया है, उनके पास न फटको, यानी मतलब जो हराम चीजें हैं उनके करीब ना जाओ।
कुछ हुदूद मुकर्रर की हैं उनसे तजावुज न करो, और कुछ चीज़ों के मुताल्लिक खामोशी इख्तियार की है बगैर इसके कि उसे भूल लाहक हुई हो, लिहाजा उनकी खोज न लगाओ। अब पता नहीं अल्लाह, देखें यहाँ, ये देखें, ये सारा मामला अल्लाह को बीच में रखकर ये अपनी इंसानी जो है, जो वस्फ है, जो इंसानी कमजोरी है, जो इंसानी महदूदियत है, इसका इजहार कर रहे हैं हजरत। बेवजह इसमें अल्लाह को घसीटा जा रहा है। अरे भाई, अगर कोई शख्स सवाल, अच्छा कुल मिलाकर देखें इस आयत में जो है, जो बात सवाल ना करो, ऐ ईमान वालो ला तसअलू, सवाल ना करो, ये इस पे जो है पर्दा डालने के लिए तरह तरह की हदीसें घड़ी गई, सारी मनगढ़ंत बातें हैं। अच्छा, उसके बाद फिर ये कहा गया है कि इन दोनों हदीसों में एक अहम हकीकत पर मुतनब्बह किया गया है, जिन उमूर को शारिया ने मुजमलन, शारिया का मतलब कौन है, शारिया कौन होता है, अल्लाह, और जो है मामूर लिशरिया कौन है, वो है रसूल। शारिया यानी मतलब शरीयत को नाफिज करने वाला, शरीयत को बनाने वाला। तो शारिया ने मुजमलन यानी मतलब शॉर्ट में बयान किया है और उनकी तफसील नहीं बताई, या जो अहकाम बरसबील इजमाल दिए गए हैं, यानी जो बातें शॉर्ट में कही गई हैं, ब्रीफ में, तो और मकदार या तदाद या दूसरे तयनात का जिक्र नहीं है, मतलब कितना है, कैसा है, क्यों है, इसकी जो है डिटेल नहीं बताई गई है। तो ऐसी सूरत में इनमें कहा गया है कि इनमें इजमाल और आदम तफसील की वजह ये नहीं है कि शारे से भूल हो गई है। अच्छा, अब ये बताना चाह रहे हैं अल्लाह मियाँ जो है भूलते नहीं, ये कहना चाह रहे हैं, बल्कि जो है तफसीलात बतानी चाहिए थी मगर न बताई, बल्कि उसकी असल वजह यह है कि शारे इन उमूर की तफसीलात को महदूद नहीं करना चाहता और अहकाम में लोगों के लिए वसात रखना चाहता है। अब जो शख्स ख्वाह मख्वाह सवाल पर सवाल निकाल कर तफसीलात और तयनात और तक़य्युदात बढ़ाने की कोशिश करता है, और अगर शारे के कलाम से ये चीज़ें किसी तरह नहीं निकलती तो क़ियास से, इस्तिंबात से किसी न किसी तरह मुजमल को मुफस्सल, मुतलक को मुक़य्यद, गैर मुअय्यन को मुअय्यन बनाकर ही छोड़ता है। अच्छा देखें, बात यह है कि खुद कुरान के अंदर जितनी बातें आई हैं टोटली वो वेग हैं, वो उसमें बला की एम्बिग्विटी पाई जाती है, वो सारी बातें मुबहम हैं, कोई भी बात क्लियर कट नहीं है। तभी तो इतने तर्जुमों की जरूरत है, तभी तो इतनी तफसीरों की जरूरत है हर जबान में। अच्छा, और तो और मैं आपको बताता हूं, मैं दूसरी जबान की बात ना भी करूं, आपको मालूम है खुद अरबी जबान में बेशुमार तफसीरें हैं। सवाल यह है कि क्यों है, खुद अरबी जबान में इतनी तफसीरों की जरूरत क्यों है, क्यों? क्या तफसीर करने वाला, अरबी जबान में तफसीर करने वाला, क्या वो अल्लाह से भी आगे निकल गया है? अल्लाह के दिल में क्या है, क्या वो जो है जान चुका है कि जो है वो उस पर तफसीर कर रहा है? तफसीर करने वाले को तफसीर करने का हक किसने दिया? उसके पास क्या इल्म है? देखें, यहां और एक बात है। अब यहाँ हमारे उलमा कहते हैं नहीं भाई, जाहिर बात है जिस पर कुरान नाजिल हुआ, दरअसल उस कुरान की जो है असलियत या फिर उसमें जो बात आई है वो जो है रसूल ही को तो पता होगा ना, किसी और को क्या पता होगा? अच्छा, मैं उनसे एक सवाल करूंगा कि क्या पूरी दुनिया में, सुन लीजिए गौर से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं, क्या पूरी दुनिया में रसूल की तफसीर के नाम से कोई तफसीर है कोई तफसीर? नहीं है, नहीं है भाई। सारी तफसीरें, तफसीर तबरी है, तफसीर जो है जमख्शरी है, कश्शाफ है, और जो है वो मदारिक है, बैदावी है, और जो है वो उसमें क्या क्या जो है उसमें तफसीर इब्न कसीर है, वो जो है तफसीर कितनी तफसीरें, बेशुमार तफसीरें हैं अरबी में, लेकिन कोई भी तफसीर मुहम्मदी नहीं है। दुनिया में कोई एक भी तफसीर ऐसी नहीं है जो मोहम्मद से जुड़ी हो कि यह मोहम्मद की तफसीर है। जाहिर बात है अगर है कुरान की तफसीर करने का अगर किसी को इख्तियार था, अगर किसी के पास अथॉरिटी थी, तो जाहिर बात है वो रसूल को होनी चाहिए थी ना, लेकिन ऐसी कोई तफसीर नहीं है।
पूरी दुनिया में ऐसी तफसीर से दुनिया खाली पड़ी है। तो अब ये देखें जितने मुफस्सिर पैदा हुए, देखो आपको मालूम है सबसे पहली तफसीर कब लिखी गई? सबसे पहली तफसीर के बारे में कहा जाता है इमाम इब्न जरीर अत-तबरी, ये इनकी तारीख भी है, लेकिन जो है ये मुफस्सिर की हैसियत, अव्वलीन मुफस्सिर की हैसियत से ये जाने जाते हैं, सबसे पहले मुफस्सिर कुरान के। ये भी कब की है? ये भी 8वीं सदी की है। और फिर इसमें एक और मजे की बात यह है कि कहा तो ये जाता है कि 8वीं सदी के हैं, मगर उनके मतलब उनसे मंसूब जो तफसीर आज किसी म्यूजियम में रखी है वो 8वीं सदी की नहीं है, बल्कि जो है 12वीं सदी की, 13वीं सदी की है। आप समझ रहे बात को? ये देखें कैसे कैसे झोल हैं। जब आप इस्लाम को खंगालने के लिए अंदर जाएंगे गार में, वहां तो एक दुनिया ही अलग है यार। वो गार के ऊपर क्या क्या जो है पोस्टर बैनर लगाकर जो है धड़ाधड़ लोगों को मुसलमान बना रहे हैं। लोग जो है पागलों की तरह लगे, हम पता कुछ भी नहीं हमको, फिर मुसलमान बन जाओ, एक अच्छा सा ऐड दिखा दो, अरे यार जो है मुसलमान तो जो है इस्लाम तो इतना प्यारा प्यारा है, प्यारा ऐसा है, लोग जो है इस्लाम कबूल कर लेते। वो हाथी के दिखाए जाने वाले दांत हैं, खाने वाले दांत किसी को दिखाते नहीं। किसी आज तक जो है मतलब जितने लोगों ने इस्लाम कबूल किया उनको इस हाथी के खाए जाने वाले दांत आज तक नजर नहीं आए, वो सिर्फ दिखाए जाने वालों तो से जो है काम चला रहे हैं। अब बोलिए। तो जनाब ये इतनी लंबी तफसीर जो है इन्होंने रखी है फुटनोट बहुत में। लंबी है। हाँ बहुत लंबी हो गई जी। हिंदी में क्या कह रहे हैं हजरत? हे ईमान वालों, ऐसी बहुत सी चीजों के विषय में प्रश्न न करो जो यदि तुम्हें बता ही दी जाए तो तुम्हें बुरा लग जाए, तथा यदि तुम उनके विषय में जबकि कुरान उतर रहा है प्रश्न करोगे तो वो तुम्हारे लिए खोल दी जाएंगी। अल्लाह ने तुम्हें क्षमा कर दिया और अल्लाह अति क्षमाशील और दयावान है। और इसमें फुटनोट में कह रहे हैं इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं कि कुछ लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उपहास के लिए प्रश्न किया करते थे। कोई प्रश्न करता कि मेरे पिता कौन है, किसी की ऊँटनी खो गई तो वो आपसे प्रश्न करता कि मेरी ऊँटनी कहाँ है। इस प्रकार इसी पर ये आयत उतरी, सही अल बुखारी। अच्छा आप सोचिए, यानी पहली बात तो वो बेचारे कितने सीधे साधे थे भाई। कभी कबाइल में रहने वाले, मुख्तलिफ कबीलों से इनका ताल्लुक है, वो बदू लोग हैं, उज्जड़ लोग हैं, उनको पता कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर वो उसको लगता है कि ये रसूलुल्लाह यानी मतलब ये कोई है, कोई 30 मार खां हैं या अल्लाह की तरफ से जो है भेजे गए हैं, तो शायद उसको लगा कि भाई ये मेरी ऊँटनी खो गई, तो जाहिर बात है उस बेचारे के पास ऊँटनियां ऊँट तो थे ना, वो अपने ऊँट के बारे में सवाल करेगा। भाई वो आके कोई जो है बैंकिंग का सिस्टम के बारे में सवाल करेगा, ऐसा करेगा क्या? पूछेगा क्या? क्या वो जो है इंटरनेट पे जो है वो यूट्यूब को कैसे चलाना ऐसा सवाल करेगा? नहीं, जाहिर बात है वो ऊँट जो है चलाने वाला है तो ऊँट के बारे में सवाल करेगा ना। अब क्योंकि ये चांद के पास जवाब कुछ भी नहीं, क्योंकि ऐसा सवाल कोई कर दे तो ऊँटनी कहाँ है, अब अगर इन्होंने बोलेंगे नहीं नहीं मुझे नहीं मालूम, बोलो तो अब इनकी जो धाक है वो खत्म हो जाएगी ना, खत्म हो जाएगी ना। नहीं तो सरवाला जी, ये तो छोटे मोटे गली के बाबा लोग कर देते ये काम, तो नबी ने तो बिल्कुल बोलना चाहिए एग्जैक्ट लोकेशन, फला जगह पे ऊँटनी जाओ। नहीं बोलना तो चाहिए, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन असल में वो नहीं मालूम ना उसको। यानी अब ये इस तरह की बात अगर मान लो नबी अगर ये कह देंगे ठीक है भाई वो फला जो है जी, ये इतना चिढ़ गए कि कुरान में आया था कि सवाल पूछना नहीं। जी हाँ, असल में बात मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ ना, सिर्फ इस बुनियाद पर कि लोग जो है ऐसा, अरे भाई ठीक है, इस तरह के अगर सवाल कोई जो है करता था तो उस जमाने का माहौल, वो लोग रहते इसी माहौल में थे तो उन्होंने सवाल किया, तो इसके लिए एक आयत उतार कर एक पूरा तमाशा करके ये करने की क्या जरूरत थी भाई? यानी इसका ये इससे साफ जाहिर होता है कि ये शख्स जानता कुछ भी नहीं था, ये सिर्फ लोगों को बुद्धू बना रहा था। ठीक है, तो अब ये लोग जो है क्योंकि पलटा के सवाल ना कर दें इस डर से पहले ही उनको रोक दिया गया कि सवाल ना करो, सवाल ना करो। अच्छा, आयत नंबर 102 में क्या कहा गया देखिए। अब उसी बात को जो है आगे बढ़ाते हुए कहा जा रहा है,
قد سألها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها کافرین. واہ واہ، کیا بات ہے. تم سے پہلے ایک گروہ نے اسی قسم کے سوالات کیے تھے، ہاں، پھر وہ لوگ انہی باتوں کی وجہ سے کفر میں مبتلا ہو گئے. یہ عجیب عجیب اوٹ پٹنگ بات ہے، بے بنیاد بات ہے. ابھی کون کی قالی ایسی یہ بات جو ہے کہنے کے لیے، بھائی دیکھو اس سے پہلے بھی لوگ کیے تھے. اب کون کیے تھے بھائی، کون کیے تھے؟ ہاں، اب یہاں اس کے فٹ نوٹ میں لکھ رہے ہیں اور وہ کافر ہو گئے. تو ایسے دکھ تو نہیں رہا کوئی کافر ہو گئے. ان سے پہلے یہودی تھے اور عیسائی تھے اور دونوں بھی کافر نہیں ہوئے. بھائی وہ اپنے جو بھی ہے ان کے اپنے حساب سے تمہارے. ہاں جی. اچھا اب اس میں مودودی صاحب جو ہے، جی ظاہر بات ہے نئی کتاب کی تو جو ہے کوئی بھی نہیں مانیں گا نا، کیونکہ ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. اچھا اب یہ اس کے فٹ نوٹ میں لکھتے ہیں مودودی صاحب، یعنی پہلے انہوں نے خود ہی عقائد اور احکام میں منہ شکافیاں کی. اب یہ سب یہ بھی یہودیوں کو جو ہے کوسا جا رہا ہے یہاں پر، بھئی یہودیوں نے ایسا کیا، یہودیوں نے ویسا کیا، کیونکہ ان کے پاس کہنے کو یا بتانے کو کچھ بھی نہیں ہے، ان کے پاس علم نہیں ہے، ان کے پاس سچائی نہیں ہے. تو اب کسی نہ کسی کو کوسنا ہے، کسی نہ کسی کو جو ہے مورد الزام ٹھہرانا ہے. یہ وہ طریقہ ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں یعنی جی جناب، ابھی تک کے جتنے دیکھ رہے ہیں سورہ مائدہ تک ہم آ گئے، تو اس میں صرف غیب پہ ایمان لانا اور یقین رکھنا اور عقیدہ رکھنا اور جو کہا جا رہا اس کو ماننا، اسی پر زور ہے. اس کے باوجود کچھ لوگ سوال کر رہے تھے، تو قرآن میں منع کر دیا گیا کہ سوال پوچھنا ہی منع کر دیا گیا. انکوائری کرنا، سوال کرنا، ریسرچ کرنا جی پابندی ہے، پابندی ہے. بلکہ میں وہی تو کہنا چاہ رہا ہوں نا، میں خود بھی مدرسے کا پروڈکٹ ہوں. میں مدرسے میں جو ہے جتنا عرصہ میں پڑھتا رہا، وہاں کا ماحول ہی ایسا تھا کہ کوئی طالب علم یا تو پھر یہ ہے کہ ایسی چھوٹی موٹی جو ہے اب یہ کوئی سوال کرے، اب جو ہے ہمارے مولوی جو ملا ہوتے ہیں ان سے جا کے یہ پوچھے کہ بھئی میں نے یہ کر دیا تو کیا میرا وضو ٹوٹ گیا یا ہے. اگر میں نماز کی جو ہے 4 رکعت کی نماز ہے، اس میں تیسری رکعت میں آ کے اگر شامل ہو رہا ہوں تو مجھے نماز بقیہ نماز کیسے پڑھنی ہے. اس طرح کے سوال کریں گے تو ہمارے ملا جو ہے بہت خوش ہو جائیں گے، اور اللہ میاں بھی خوش، اللہ کا رسول بھی خوش. ہاں ایسے سوال کرو. اس سے ہٹ کے ایسے سوال جس کا ہمارے پاس خود علم نہیں ہے، تم لوگ اگر اس پر سوال اٹھاؤ گے تو ہم کیا کریں گے بھائی؟ پھر ہماری دھاک تو گئی. یعنی ہم جس بات کی کو جو ہے جس بات کو بنیاد بنا کر ہم اپنی غنڈہ گردی اپنی داداگیری جاری رکھے ہوئے ہیں، اس پر تو جو ہے سوالیہ نشان لگ جائے گا نا. اس لیے سوال نہ کرو. تو یہ اس فٹ نوٹ میں مودودی صاحب یہ فرماتے ہیں، یعنی پہلے انہوں نے خود ہی عقائد اور احکام میں منہ شکافیاں کی اور ایک ایک چیز کے متعلق سوال کر کر کے تفصیلات اور قیود کا ایک جال اپنے لیے تیار کرایا. پھر خود ہی اس میں الجھ کر اعتقادی گمراہیوں اور عملی نافرمانیوں میں مبتلا ہو گئے. اس گروہ سے مراد یہودی ہیں. اصل غصہ یہودیوں پر ہے، یہودیوں پر غصہ ہے. اس گروہ سے مراد یہودی ہیں جن کے نقش قدم پر چلنے میں قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تنبیہات کے باوجود مسلمانوں نے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی ہے. اب دیکھیں بہرحال مودودی صاحب جو ہے وہ بھی جب موقع ملتا ہے یہودیوں پر اپنا غصہ نکالتے ہیں. جی ہاں، یہودی تو آج بھی کافر نہیں ہے نا. ظاہر بات ہے کافر تو نہیں ہے، کیونکہ بلکہ یہودی مسلمانوں سے کہیں زیادہ پکے جو ہے موحد ہیں، ایک خدا کو ماننے والے، ایک خدا کو ماننے والے ہیں. سمجھے؟ مسلمانوں سے کہیں زیادہ پکے ہیں، کیونکہ مسلمان اصل میں مشرک ہیں، بلکہ مشرک پلس ہیں. تو کیسے بتاتا ہوں. دیکھیں مسلمانوں کے جو عقائد ہیں، ان کے جو نظریات ہیں، اس کے مطابق مسلمانوں کے نزدیک ان کا نبی سب سے اونچا ہے. اور ظاہر بات ہے مسلمان اپنے نعتوں میں، اپنے قصیدوں میں، اپنی قوالیوں میں، اپنی جو باتیں کہتے ہیں، اس سے تو یہ صاف ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تو بیچارہ کہیں کہاں کی جو ہے کونے میں جو ہے بیٹھا ہوا ہے. یہاں ساری دادا گیری جو ہے سب کچھ کس کا چل رہا ہے؟ نبی کا. بھائی نبی کا چل رہا ہے سارا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان اگر ان کے عقائد یا پھر ان کے رویوں پر اگر آپ غور کرتے ہیں تو ایسے لگتا ہے گویا کہ مسلمان مشرک پلس ہیں.
जबकि अगर इससे कंपेयर किया जाए तो यहूदी सही माना में मुवहिद हैं, सही माना में जो है एक खुदा को जो है मानने वाले हैं, क्योंकि वो मूसा को वो मकाम नहीं देते, वो लोग नहीं देते। आपको मालूम है यहूदी मूसा को मोसेस कहकर जो है वो उनसे मंसूब किताब तौरात को जो है जैसे भी उनको लेके चलते हैं, मगर हैसियत और मकाम सिर्फ खुदा को हासिल है उनके यहाँ, मूसा को हासिल नहीं है। जबकि इस्लाम में देखें यार, जो इस्लाम में तो इस्लाम का नबी, अरे यार सबसे बड़ा उन्हें शहंशाह जो है कौनो मकान है उन्हें। अल्लाह मियाँ कहाँ की बेचारे जो है कहीं की छुप के बैठे हुए हैं इनके सामने। ये तो है, हकीकत है। तो चलिए जनाब, इसकी हिंदी हो गई? जी सर, इसकी हाँ हिंदी हो गई इसकी। अच्छा चलिए ठीक है। तो जो ऐसे है ही आज एक प्रश्न, जी ये 102 है ना ये 102 जी। ऐसे ही एक प्रश्न एक समुदाय ने तुमसे पहले किए, फिर वे इसके कारण वे काफिर हो गए। जी और ये फुटनोट में लिखते हैं, अर्थात अपने रसूलों से आयत का भावार्थ ये है कि धर्म के विषय में फुरीद न करो, जो करना है अल्लाह ने बता दिया है, और जो नहीं बताया है उसे क्षमा कर दिया है। अतः अपने मन से प्रश्न न करो। अरे प्रश्न मन में ही आते ना, प्रश्न कहाँ से आएंगे? यार अन्यथा प्रश्न नहीं धर्म करना में है। सुविधा जी हाँ जी, वो करना ही नहीं है जी, सही है, नहीं करना है। अन्यथा धर्म में सुविधा की जगह असुविधा पैदा होगी और प्रतिबंध अधिक हो जाएंगे, तो फिर तुम उनका पालन ना कर सकोगे, इसलिए प्रश्न मत करो। जी 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 जी, बिल्कुल सही बात है। अब आप देखिए कि खैर वैसे आज हम 102 यानी सूरह माइदा की 102 हो चुकी है, कल हम 103 पर जाएंगे, उसमें फिर एक दूसरा मजमून शुरू हो रहा है। तो चलिए जनाब, 1 घंटा हो गया है, तो अब हम यहाँ इजाज़त चाहते सच वाला हैं। जी, एक मिनट दीजिए। जी जी ये एक्स मुस्लिम नसीम जी का 2 स्विस फ्रैंक का सुपर चैट है। आदाब और नमस्ते कह रही हैं जी नसीम जी, जी, आदाब। आदाब आदाब। नो इस्लाम टुडे 1234 जी का सुपर चैट है। लव यू सच वाला जी। जी शुक्रिया मेरे भाई। जी मेरे बेटे, और बहुत ये बहुत शुक्रिया आपका। राम अग्रवाल जी यूट्यूब मेंबर जुड़े हैं, आपका स्वागत है सर, धन्यवाद। और ये है टीवी वाला मौलाना, इनका $5 का सुपर चैट है। सच वाला जी, आपसे ये रिक्वेस्ट है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती निमित्त उन्होंने जो भारत में इस्लाम के प्रसार पर रोक लगाया, उस पर प्रकाश डालें। अच्छा जी, जी सच वाला जी से रिक्वेस्ट है। चलिए देखते हैं लाइव में इस पे कुछ डिस्कस हो सकता है क्या। तो तो अब चलिए हम जनाब, फिर अब हम इजाजत जो है लेते हैं इजाज़त चाहते हैं सभी से, सभी बहनों भाइयों से। तो फिर बहुत जल्द जी। हो सकता कल जो है आपसे मुलाकात हो। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी भाइयों। जी।